नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे भी जो यूपीएससी से संबंधित यानी आईएएस से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ हमको ये भी बता देंगे भी हम जो ये अपना पेपर है 2023 का 28 मई 2023 को, उससे पहले हम आपको क्या क्या किन किन किताबों की रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे जो आपका जो पेपर है उससे बनने वाला है, यानी आप उससे 70 प्लस के जो क्वेश्चन है वह 100% कर लोगे। ठीक है, और ये वीडियो जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वह आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 24 के लिए, 25 के लिए, 26 के लिए, 27 के लिए, कभी भी कर रहे हो, ये किताबें ज़रूर ही खरीदनी आपको चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। और सारी की सारी किताबों का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से सीधा डायरेक्ट इनको खरीद सकते हैं और कहीं पर भी शॉप पे से भी आप जाके इनको ले सकते हैं। लगभग ये सभी जो किताबों की दुकान होती है वहाँ पर ये अवेलेबल होती है। बहुत ही कॉमन किताबें हैं, हर किसी के पास ये बुक्स मिल जाती हैं। ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो सीधा वहाँ से भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पॉलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब है उसको बोलती है भारत की राज्य व्यवस्था, जो जिसे हम बोलते हैं लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई ये 6ठा संस्करण है। अगर कि आपके पास 5वां संस्करण है वह भी सही है। दोनों के अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम ही किताब है। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का अपडेट्स हैं जो हमने वैसे भी करंट अफेयर करते हैं तो उसके अंदर कर लेते हैं। साथ ही साथ इसके साथ हम एनसीईआरटी पढ़ते हुए चलेंगे। जो महत्वपूर्ण जो पॉलिटी से संबंधित एनसीईआरटी है उनका भी हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो आपके पास पॉलिटी होनी ही चाहिए। पॉलिटी के लिए आपके जो ये वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। और जो एनसीईआरटी है वह कहीं पर काफ़ी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली है जो हमारी आती है इंडियन हिस्ट्री, यानी भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के लिए 3 किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसके अंदर हम मिडवल यानी एंशियंट हिस्ट्री जिसको हम प्राचीन भारत बोलते हैं, फिर मिडवल हिस्ट्री जिसे मध्य भारत बोलते हैं, फिर आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो आज जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके लिए ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं। फिर भी थोड़ी सी हमें अप्रोच चाहिए मेंस के लिए, उसके लिए आपको ये प्राचीन भारत का इतिहास एक RS शर्मा के नाम से बुक आती है, वह आपको खरीदनी चाहिए। जिससे क्या होगा, मेंस के लिए आपको जो हिस्ट्री की जो थोड़ी सी समझ है वो बनने की इससे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कहते हैं अगले जो मध्यकालीन इतिहास है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी से आपका लगभग जो प्रीलिम्स के लिए सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ मेंस के लिए ये भी एक ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, ये पहले आती थी, अभी ये बंद हो चुकी है। ठीक है, तो अभी ये बुक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। मध्यकालीन इतिहास से संबंधित सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास को हम एनसीईआरटी से भी कवर करते हैं। साथ ही साथ ये 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं। एक तो है जिसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, दूसरी किताब है विपिन चंद्रा की। ठीक है, स्पेक्ट्रम बुक है वह प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और जो यानी विपिन चंद्रा की जो बुक लिखी है वो आपको मेंस पर आधारित है, यानी आपको मेंस पेपर को ध्यान में रखते हुए इस बुक को लिखा गया है। तो आधुनिक भारत की लगभग ये दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है जो अगले जो किताब है हमारी वह है इकोनॉमिक्स की किताब है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम सबसे महत्वपूर्ण किताब होती है जो हम रमेश सिंह है, जिससे काफ़ी बेसिक हमारा क्लियर हो जाता है। साथ ही साथ 9th से लेकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज होती हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो इससे ज़्यादातर ये किताब होती है वह आप कवर कर लेते हो। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें नए को हमें देखने को नहीं मिलता है। ये बुक भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना इसके लिए बहुत है। साथ में इसके साथ जो करंट अफेयर है, जिसके साथ काफ़ी इंस्टीट्यूट है उनकी मैगजीन्स आती हैं, उनके साथ करंट अफेयर के साथ साथ ये इकोनॉमिक्स होती रहती है। ठीक है, अगली है हमारी ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी दो पार्ट होते हैं, जिसको एक हम भौतिक भूगोल या विश्व भूगोल बोलते हैं। ठीक है, और एक होती है हमारी जो भारत की भूगोल होती है। और भूगोल के लिए आपको एक अपना एक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एटलस आता है, वह एटलस भी आपके पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ आप उसके मैप भी खरीद सकते हैं जो दीवार पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो भौतिक भूगोल है उसके लिए कोई ज़्यादा स्पेशल किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ोगे 11th क्लास की, उसके भी आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो भारत की भूगोल है उसके लिए एनसीईआरटी के साथ साथ एक बुक आती है जिसका नाम मजीद हुसैन के नाम से एक बुक आती है। इसके अलावा आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी कंपनी की, चाहे यानी कोई भी राइटर क्यों ना हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक सभी में सेम होते हैं। ठीक है, मगर इनकी भाषाएं थोड़ी आसान है, पढ़ने में भी आसान है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादातर ये प्रेफर की जाती है जो ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, अगली जो बुक है हमारी, जो इसमें आर्ट एंड कल्चर देखते हैं हम भारतीय कला एवं संस्कृति के अंदर, इसके अंदर नितिन सिंघानिया की बुक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये बुक आप खरीद सकते हो। साथ ही साथ जब आप एनसीईआरटी की जो मिडल हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी काफ़ी हमारा जो ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है वह कवर हो जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो
करंट अफेयर ज़्यादातर कला और संस्कृति के अंदर करंट अफेयर को काफ़ी महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ ये बुक है वो आपका जो बेसिक है वह क्लियर कर देगी और साथ ही साथ आपके अंदर मेंस के अंदर आंसर लिखने में भी काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, अगली है हमारा जो इन्वायरमेंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से हर बार कम से कम 15 से लेकर 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, काफ़ी फोकस कर रही है इन्वायरमेंट पर। तो इन्वायरमेंट के लिए आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है भी यही ले। बाकी जो नीरज नितिन की बुक है उसका काफ़ी अच्छा रिव्यू है, देखने को ठीक है बुक ये। इसके अलावा आप किसी इंस्टीट्यूट की बुक है वह भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी भी आपका कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर की जो मैगजीन्स आती हैं उसके अंदर भी आपका जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है वह कवर हो जाएगा। ज़्यादातर जो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, जैसे अब की बार जैसे COP26 हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसी हिसाब से जो न्यूज़ में नेशनल पार्क रहते हैं उनसे बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर वर्ल्ड से संबंधित किसी प्रकार का जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है या कोई पक्षी है या कोई, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर करंट अफेयर को प्रेफर किया जाता है, मगर कुछ बेसिक के लिए हमें एक प्रेफरेंस बुक तो आपको हमको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक, अगली जो है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। यूपीएससी ज़्यादातर साइंस के अंदर जो टेक्नोलॉजी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या फिर जो हेल्थ से संबंधित जो यानी वैक्सीन संबंधित से कोई टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार पर काफ़ी प्रेफर कर रही है। साथ ही साथ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जिस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उनका उपयोग करती है। जैसे 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं यानी जो सड़कों पर लाइट लगा दी जाती है उस पर बेस से क्वेश्चन पूछा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा जो साइंस फेयर है वह हम मैगजीन से कवर कर लेंगे। मैगजीन हम काफ़ी इंस्टीट्यूट की आती है, हम विजन IAS की काफ़ी बढ़िया मैगजीन आती है, उसको हम कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो कुछ वर्डिंग होती है जिनका हमें मतलब समझना ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं भौतिक या सामान्य विज्ञान से, वह भी हम देख लेंगे। ठीक है, मगर ज़्यादा फोकस हम क्या करेंगे, करंट अफेयर और जो हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, परमाणु टेक्नोलॉजी है, उन पर ज़्यादा हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, अगला है एक इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, जिससे भी कम से कम 2 से 3 4 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके साथ ही साथ हमारे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो एटलस है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्योंकि देशों के साथ पूछ लिया जाता है भी कौन से देश के साथ कौन सी सीमा साझा करती है, कौन से सागर के साथ कौन कौन से देश की सीमा साझा करती है, तो ये सब इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो जिसके अंदर आपको जो भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति है, जो परमाणु नीति है, या फिर विदेश में किस प्रकार से हमें उदारीकरण का हमारा वैश्वीकरण के साथ व्यापार है, ये सारी चीज़ें आपको एक बुक से आपको जानने को मिल जाएगी। साथ ही साथ जो क्वेश्चन है वह कहीं ना कहीं हमारे आपके जो करंट अफेयर की एक जो मैगजीन आती है विजन IAS की या कोई और भी इंस्टीट्यूट की, तो वह भी क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वह करंट अफेयर है। करंट अफेयर के लिए हमने आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ जो हम डेली हिंदू और दैनिक जागरण का एनालिसिस करते हैं, इसमें 2 वीडियो आती है, एक एडिटोरियल की आती है जो आपके मेंस के प्रीफेक्स में होती है, और एक आपकी जो क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन वीडियो होती है, जिसके हम प्रीलिम्स को ध्यान में रखें उस वीडियो को बनाते हैं, ताकि जो न्यूज़ प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होती है बैकग्राउंड के साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए हमने आपको बता ही दिया, कोई मैगजीन यानी हम विजन IAS की मैगजीन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, इससे काफ़ी जो इंस्टीट्यूट यानी जो टॉपर्स हैं उन्होंने ये पढ़ के अपना प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किया है, और मैंने भी इसी को पढ़कर क्वालिफाई किया था। ठीक है, साथ ही साथ हम जो विजन IAS की जो अंत के अंदर जो PT 365 आता है उसके अंदर पूरे साल का रिवीजन करा दिया जाता है एक ही बुक के अंदर, जो अलग अलग आती है, इकोनॉमिक्स की अलग आती है, ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट की अलग आती है, हिस्ट्री की कला एवं संस्कृति की अलग आती है, पॉलिटी की अलग आती है, इकोनॉमिक्स की अलग आती है। तो ये सारी की सारी जो अलग आती हैं इनको भी हम अच्छे से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी की रिवीजन हम MCQs बेस में करेंगे, ताकि हम MCQs बनाएंगे। MCQ से क्या है भी हमें क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं उस टॉपिक को, इसलिए हम MCQs बेस में आपकी रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें अंदर जो महत्वपूर्ण बुक्स थी वह हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और ये सभी की सभी किताबें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उन पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।